सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। कहीं शरीयत मुतहरा के खात्मे की बात हो रही है, कहीं कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, कहीं उर्दू के खत्म करने की बात हो रही है, कहीं पर इमामबाड़े तोड़े जाने की बात की जा रही है, कहीं मस्जिदें वीरान की जा रही हैं, कभी 3 तलाक के मौजूआत उठाए जाते हैं, कभी शरीयत को कॉमन कोड की सूरत में बदलने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी तादाद खाली जबानों से न गिनिए कि हम 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, बल्कि अपने वोटों से अपने वजूद को मनवाइए और अपने वजूद को मनवाने के लिए किसी बाज़र्फ को अपना नुमाइंदा बनाइए, किसी कमजर्फ को अपना नुमाइंदा न बनाइएगा। इजराइल के दाव सुनने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम इजराइल के साथ है। तो 4 दिन के बाद सभी देश के आलम अधिकारी जो थे, आला अधिकारी, उन्होंने जाके बताया कि महात्मा गांधी के जमाने से भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है। महिलाओं से पूछता हूं, आपका तेल सस्ता हुआ क्या? दाल सस्ती हुई क्या? लहसुन सस्ता हुआ क्या? 1500 कितने लोगों को मिला? किसको भी नहीं मिला? गई नहीं क्या लेने के लिए? अरे अच्छा हुआ नहीं गई। 1500 के बदले में 4000 तो निकाल रहा है किसे से। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। चाइना हजारों किलोमीटर अंदर घुस गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम हमको सेफ नहीं रख पाए। फिलिस्तीन का लफड़ा हुआ, तुमको कुछ भी नहीं मालूम था। इजराइल के बात सुनने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम इजराइल के साथ है। तो 4 दिन के बाद सभी देश के आलम अधिकारी जो थे, आला अधिकारी, उन्होंने जाके बताया कि महात्मा गांधी के जमाने से भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है। शायद आपको भी नहीं मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने तब कहा था फिलिस्तीन को कि आप इजराइल को रहने के लिए 1 इंच भी जगह मत देना, ये आपकी जगह खा जाए। ये कौन बोला था? महात्मा गांधी। फिडेल कैस्ट्रो, यासर अराफत और इंदिरा गांधी के संबंध क्या थे? एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। यार आज और एक बात बताता कि राजीव गांधी जब मारा गया तब उसके 15 दिन पहले यासर अराफत उनके घर पे आए थे स्पेशल प्लेन लेके। बंद कमरे में दोनों बैठे थे। उन्होंने सोनिया गांधी को भी बुला लिया और सोनिया गांधी को यासर अराफत ने कहा कि इसको दक्षिण भारत में मत भेजना, इसकी जान को खतरा है। राजीव गांधी किसका बेटा था? इंदिरा गांधी का। नेहरू का पोता। बड़े देश में मेरे को कौन मारेगा? गया दक्षिण भारत में और पेरम्बुदूर में एनपीटी ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह संबंध रहा है हमारा फिलिस्तीन से। मैं हमेशा फिलिस्तीन की बाजू लेता हूं क्योंकि मजलूमों की बाजू लेने का मैं हमेशा काम करता हूं। आज जिस तरीके से बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बम के शिकार हो रहे हैं। कहीं आदमियत दिखती है उसमें? कहीं इंसानियत दिखती है उसके? जरा बताओ, हाथ उठा के आपको इंसानियत दिखती है क्या? ये कौन सा तरीका है कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के बच्चे बम में मारे जा रहे हैं? पूरे देश उसके, पूरा विश्व उसके खिलाफ है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इजराइल से बात करने की, इजराइल को ठोकने की। अब तो ये लड़ाई और तेज होती जाएगी क्योंकि अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आया है, ट्रंप। ये ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। अब ये इजराइल को चलाएगा और आप देखो आने वाले 1 महीने में अरबस्तान में बम फूटना शुरू हो जाएगा। तो ये देश दुनिया में
एक अलग किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं, मोदी के जात वाले, अमित शाह के जात वाले, योगी आदित्यनाथ के जात वाले, जो सिर्फ इतना ही जानते हैं मुसलमानों को नफरत करो। नौकरियां मिल रही है क्या? महिलाओं से पूछता हूं, आपका तेल सस्ता हुआ क्या? दाल सस्ती हुई क्या? लहसुन सस्ता हुआ क्या? 1,500 कितने लोगों को मिला? किसको भी नहीं मिला? गई नहीं क्या लेने के लिए? अरे अच्छा हुआ नहीं गई। 1,500 के बदले में 4,000 तो निकाल रहा है खीसे से। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ था। नबी के बारे में भला बुरा कहा जा रहा है, नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है, और बेशरम जैसे लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं। आज जिसने नबी के शान में गुस्ताखी की वो किसके साथ था? बीजेपी के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ। तो अजित पवार उस गवर्नमेंट से बाहर क्यों नहीं आया कि ये देश में भाषा नहीं चल सकती? सत्ता के लिए फेविकॉल लग गया ना तुम्हारे दोनों के बीच में, तो संभालो ना। क्यों नौटंकी करते हो कि मैं सेक्युलर हूं, मैं सेक्युलर हूं, मैं सेक्युलर हूं? मोदी बोला ना कल, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी को बोलना था ये भाषा तुम्हारी नहीं चलेगी इस देश में, हम नहीं मानते इस भाषा को। बोलने की हिम्मत है? बोल के दिखाओ। मोदी ने खाली 3 दिन पहले एक चीज बोली थी, जब उसका पार्टी तोड़ के उसको दूसरे पार्टी में चला गया इंदौर में, कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये 3 दिन में भागी गया पार्टी से। मीडिया वाले कवर करने और भागते भागते क्या किया? तो 85 साल का मेरा बाप शरद पवार, उसके कपड़े भी निकाल लिए, पहन लिए, उसकी घड़ी निकाली, खड़े हैं और अपने हाथ में रख के घूम रहा है। आपके पास भी घड़ियाल वाले आएंगे, पूछना उनको कि जब मस्जिद टूटी गजापुर में, जब विशालगढ़ पे हमला हुआ दरगाह पे, अब कहां थे? जब चाचा को मारा तब तुम्हारे गवर्नमेंट ने क्या किया? जब ट्रेन में गोलियां चली तुम तो इंस्पेक्टर को पागल घोषित कर रहे थे। मैं 4 महीने लड़ता रहा और आखिर में हॉस्पिटल ने लिख के दिया कि वो पागल नहीं है। ये पीछे हाजी मलंग का दरगाह है, वो शहीद होने की भाषा हो रही थी, टी राजा मुसलमानों को गाली दे रहा था। आपने कुछ किया? कुछ नहीं। नीतीश राणे दिन दहाड़े बोल रहा है होंगे नीचे खींच लेंगे, आप कुछ कह रहे हो? ये कुछ नहीं होता है। पर लेकिन जो सत्ता आम आदमी की रहेगी वो आम आदमी के साथ रहेगी और वो संविधानुसार चलेगी। तो संविधान बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म बचाने के लिए, अंबेडकर के विचार बचाने के लिए, और जो देश गांधी का है वो गांधी के हाथ में रखने के लिए, शरीयत बचाने के लिए तुम अपना बुर्का छोड़ने को तैयार हो? तो वो तो चाहते हैं कि तुम बुर्का निकाल दो, टोपी निकाल दो, दाढ़ी काट दो। मंजूर है? आसाम में अब निकाह नहीं होता है, आसाम में कोर्ट मैरिज होता है। मंजूर है? चाचा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मंजूर है क्या? हल्का हाथ उठाना। हम शरीयत को जाने नहीं देंगे, पर उसके लिए एक हक की गवर्नमेंट चाहिए। यकीन मानो, आप राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट लाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक चद्दर के नीचे आराम से रहेंगे। और इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि मेरी निशानी तुतारी बजाने वाला आदमी है। तुतारी बजाने वाला आदमी है। तुतारी बजाने वाले आदमी के सामने का बटन दबाओ। मेरे बटन का नंबर क्या है? जोर से बोलो। अरे एक नंबर जितेंद्र सतीश आवाज, फिर मेरी निशानी तुतारी और उसके बाद बटन है, फिर फोटो है। फोटो कुछ भी नहीं आया तो फोटो याद रहेगा।
दूसरा प्रोग्राम है। तो अभी 20 तारीख को तुतारी का बटन बजा के आपकी खिदमत करने के लिए मुझे विधानसभा भेजिए। खुदा हाफिज। 5 साल के लिए एमएलए चुन लेने का नाम, मेंबर पार्लियामेंट चुन लेने का नाम नहीं है, बल्कि 5 साल तक अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अपने हाथों से करने का नाम है। जिस तरह से कातिबे तकदीर किसी को कलम दे दे, उसी तरह मुल्क का कानून आपको 5 साल के लिए इतना बड़ा अख्तियार दे देता है कि आप जिसको मुहर लगा करके भेजेंगे वो आपका नुमाइंदा कहलाएगा। अभी मुझसे पहले उर्दू अदब के एक शायर आपसे मुखातिब थे। उन्होंने कहा था कि जितेंद्र अहवाज आज मजबूरी में है। जितेंद्र अहवाज कभी मजबूरी में नहीं रहे हैं, क्योंकि मजबूर इंसान कायद नहीं होता है, मजबूर इंसान रहबर नहीं होता है। रहबरियत उसके हाथ में है जो अख्तियार रखता है। तो फर्क इतना है कि जितेंद्र अहवाज जिस तेजी के साथ मुमरा में जीत रहे हैं, आप तो मुमरा की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। आज मैं शिमला पार्क के इस मकाम से आपको बता दूं कि मैं पूरे बंबई का इस वक्त दौरा कर रहा हूं, और दौरा करने का सबब यह बना कि मैं इसी मुमरा में हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 20 बरसों से मिलादुन नबी का जुलूस खत्म होने के बाद तकरीर करता आया। तकरीबन 20 बरस तक मैंने नसीम बाग हाल के पास आन रोज तकरीरें की, लेकिन कभी सियासत की तरफ नहीं देखा था। न देखने का सबब यह था कि मैं मजहब में बड़ी आसानी से अपने मजहब और समाज की खिदमत कर रहा था। लेकिन जब ये इलेक्शन आया तो मुझे जागना पड़ा, और खुद जागना नहीं पड़ा बल्कि मुमरा के तमाम बड़े बड़े इदारों के उलमा को मैंने फोन लगा लगा के कहा कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। कहीं शरीयत मुताहरा के खात्मे की बात हो रही है, कहीं कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, कहीं उर्दू के खत्म करने की बात हो रही है, कहीं पर इमाम बाड़े तोड़े जाने की बात की जा रही है, कहीं मस्जिदें वीरान की जा रही हैं, कभी 3 तलाक के मौजूआत उठाए जाते हैं, कभी शरीयत को कॉमन कोड की सूरत में बदलने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी तादाद खाली जबानों से न गिनिए कि हम 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, बल्कि अपने वोटों से अपने वजूद को मनवाइए, और अपने वजूद को मनवाने के लिए किसी बाज़र्फ को अपना नुमाइंदा बनाइए, किसी कमज़र्फ को अपना नुमाइंदा न बनाइएगा। इसलिए कि कमज़र्फ किसी वक्त अपने ज़मीर का सौदा कर सकता है, अपने नफ्स का सौदा कर सकता है, अपनी जात और अपने वजूद का सौदा कर सकता है। अब मैं जुमला कहूंगा कि हमारे भाई जो उर्दू अदब के शायर हैं, एक बात इन्होंने कही, मगर वहीं पर मुझे बैठे बैठे एक जुमला हदीस शरीफ के हवाले से याद आया, और हमारे बुजुर्गों ने किसी न किसी तरह से इसे अपनी अपनी नसीहतों में पेश किया है कि जब कोई तुम्हारा दोस्त बुलंदी पे जाए तो ये जरूर कहा करो कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब तुम्हारा कोई दोस्त परेशानी के आलम में है तो सीना ठोक के कहो कि मैं इसका दोस्त हूं। ये ऐसे तालियां नहीं बजाई जाएं। हम लोग मुनाफिक नहीं हैं, हम लोग मुसलमान हैं, वो मुनाफिक होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखें जफर भाई, और जफर कहते हैं कामयाबी को, फतह को, जीत को जफर कहते हैं। जफर भाई ने भी कोई नारा लगाया तो वही नारा लगाया कि अल्लाह बड़ा है। कुछ लोगों ने आज जबानों और भाषाओं में अल्लाह और ईश्वर को बांट दिया। कुछ हमारे यहां भी लोग फर्क नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह के मुकाबले में भगवान नहीं आता, भगवान के मुकाबले में अल्लाह नहीं आता, बल्कि ईश्वर जिस तरह है उसी तरह अल्लाह है। और सनातन धर्म हो या हमारा इस्लाम, दोनों में एक चीज तो मुश्तरक है, वो ये है कि अगर हमारा कुरान कह रहा है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, तो वहां भी ये कहा जा रहा है
कि ईश्वर एक प्रकाश है। ये तमाम मज़ाहिब मिलकर रहने की बात कर रहे हैं, ये जो हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये हर मजहब के इब्लीस हैं, हर मजहब के शैतान हैं। और ये शैतान हर जगह मिलेंगे जो हमारे जहनों को परागंदा करके, हमारे ही बच्चों को हमसे छीन कर, हमारे ही माशरे को हमसे जुदा करके हमारी ताकत को कम कर रहे हैं। मैं यहां बैठे हुए तमाम बुजुर्गों से आज ये हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि आप अपनी अजमत को पहचानिए, आप अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब और अपनी तालीमी चीजों को ऊपर लेकर के आइए। हमारे